नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लाया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि जो 2020 में कोरोना वायरस के कारण बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत लोगों की अच्छी खासी फलती फूलती बिजनेस चौपट हो गया और बहुत सारे घर भी बर्बाद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बिजनेस पर इस कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ा। उनका बिजनेस जैसे पहले चल रहा था, उनका बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या प्लस पॉइंट था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनके बिजनेस पे इस कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ा। पहले उसको हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही करें, ताकि हमारे बिजनेस पे या हमारे नौकरी पे इस तरह के विपदा का, इस तरह के डिजास्टर का कोई असर नहीं पड़े। इसीलिए मैं इस कहानी का नाम दिया हूँ, हमेशा सीखते रहो। कुछ साल पहले की बात है कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय कर लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और कुछ पैसे जमा किया। फिर उसके बाद दोनों ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। बिजनेस को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि उसका बिजनेस तो चल पड़ा और वो सोचा कि अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसके सोच के विपरीत उतार चढ़ाव होने लगा और अचानक से 2020 में कोरोना वायरस ने हमारे दुनिया में दस्तखत दे दिया, जिसके कारण उसको अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति अचानक से धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं झेल पाई। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में पता किया जिसने उसके साथ व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव मंदी के दौर में भी उसका बिजनेस मुनाफे में था। उसने तुरंत उस व्यक्ति से मिलने का डिसाइड कर लिया। अगले दिन ही वह दूसरे व्यक्ति के पास जा पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने खूब उसका आदर सत्कार किया। तब पहला व्यक्ति ने बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा बिजनेस बाजार का मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इसी बिजनेस में लगे हो, तुमने ऐसा क्या किया जिसके कारण इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो सीखता जा रहा हूँ, कभी अपनी गलतियों से तो कभी दूसरों की गलतियों से। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे तरीके से कर पाता हूँ और उसके कारण ही मुझे नुकसान उठाना नहीं पड़ता। बस ये सीखने की टेंडेंसी ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाते जा रही है। और इस कोरोना वायरस के प्रकोप में भी हमारा बिजनेस में नुकसान नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। तब वह प्रण लिया कि वह कभी सीखना छोड़ेगा नहीं। उसके बाद उसने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसी तरह हम लोगों को भी इस कहानी से सीखना चाहिए कि जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला समझकर हमेशा सीखते रहो। यहाँ रोज नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल कर लेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखिए, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मुझे विश्वास है कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।